हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं। DBMS का सब्जेक्ट चल रहा है। जल्दी से 12th क्वेश्चन 12, 13, 14 यानी कि लास्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन है अपना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्ट और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट। तो सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्ट का मतलब एक ही सारी चीज़ें जब सर्वर पे हैं तो सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्ट, और क्लाइंट सर्वर यानी कि एक कंप्यूटर है और एक सर्वर है ना। तो देखो सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्ट क्या होता है, बेसिकली चीप होता है। सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्ट में अपन स्केल नहीं कर पाते हैं लेकिन चीप होता है। सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्ट ऑल कंप्यूटिंग डेटा प्रोसेसिंग हैपन इन अ सिंगल सेंट्रल सर्वर, यानी कि सब कुछ जो होगा वो एक सर्वर पे होगा, है ना। डेटा को मैनेज करना, यूज़ करना, इसमें टर्मिनल्स का यूज़ केवल इनपुट आउटपुट पर ऑपरेशन के लिए होता है, केवल इन आउट करने के लिए। सारा प्रोसेसिंग का काम का होता है सेंट्रल पे होता है। ओल्ड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम था अपना, अभी भी खैर कोई खास अपडेट आया नहीं है, लेकिन अपन मान लेते हैं खास अपडेट किसमें नहीं है। आप कभी तत्काल टिकट बुक करिए तब आपको पता चलेगा कि अभी भी इतना अपडेट आया नहीं है, वो घूमता ही रहता, हो नहीं पाती। एक नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट। क्लाइंट सर्विस के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर जो है वो जो क्लाइंट है, क्लाइंट यानी अपना कंप्यूटर जो है वो डेटा कुछ प्रोसेस करता है और कुछ अपन सर्वर के ऊपर प्रोसेस करते हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट टास्क का डिवाइडेड, टास्क क्या होती है, डिवाइड हो जाती है बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर, है ना। द क्लाइंट इज कंप्यूटर, सर्वर इज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट बैक। ठीक है। एग्जाम्पल वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या कहता है, वेब पेज को ओपन कर रहा है, तो वेब ब्राउजर को ओपन करना, उसमें जाना, उसमें सर्च करना, वो एप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है, कंप्यूटर पे हो रहा है, और वो अपन को डायरेक्ट किस पे कर रहा है, वेब पेज पे कर रहा है, तो वो क्लाइंट सर्वर है। क्योंकि गूगल तो गूगल के सर्वर पे लोड है ना। हमारी डॉक्टर अनव्यास की वेबसाइट तो हमारे सर्वर पे लोड है। आप अपने क्रोम से खोल सकते हो, ओपेरा से खोल सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोल सकते हो। तो ये फास्ट होता है ना। फास्ट तो खैर दोनों ही अगर इसका कंपैरिजन करा जाए, लेकिन इसको अपन क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, उसको स्केल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डिफरेंस भी पूछा जाता है। देखो प्रोसेसिंग पावर किसके पास है, सेंट्रल में सेंट्रल के पास है, यहाँ पर दोनों के पास है। डिपेंडेंसी ये केवल सेंट्रल पे डिपेंडेंस है, यहाँ पर सेंट्रल पे डिपेंड, इसको स्केल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी स्केलेबल है, ऑलरेडी बड़ा है, तो इसको स्केल नहीं कर सकते। इसको स्केल किया जा सकता है। इसकी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी सर्वर पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर कॉस्ट जो आती है अपने को, सेटअप कॉस्ट हाई होती है। ठीक है। इसका मेंटेनेंस ईजी होता है क्योंकि सब कुछ सर्वर से हो रहा होता है। ये कॉम्प्लेक्स होता है ना। फेल्योर इम्पैक्ट इसमें एक पूरा का पूरा सिस्टम इम्पैक्ट करता है, यहाँ पर केवल वही कंप्यूटर इम्पैक्ट करता है। इतना मैं बताऊँ कि सारी चीज़ें विंडो के अपडेट के ऊपर आई थी तो यूरोपियन यूनियन की फ़्लाइट्स भी डिले हो गई थी। लंदन में फ़्लाइट्स डिले हो गई थी जब विंडो ने अपना नया अपडेट लॉन्च किया था। तो ये सर्वर क्लाइंट सेंट्रल आर्किटेक्ट पे था, इसलिए कुछ भी अगर उन्होंने क्लाइंट सर्वर पे रखा होता तो इतना बड़ा करोड़ों का नुकसान नहीं होता। ये आप विंडो के अपडेट के बारे में स्टोरी जरूर सुनिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा, विंडो क्रेश्ड द यूरोपियन एयरलाइंस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर कभी अपन डिटेल में बात करेंगे। अभी 13 क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।